देखिए एनटीपीसी में, रेलवे एनटीपीसी में जो पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर में, उस सवाल को लेकर के आए हैं। इसको देखना है। क्या कह रहा है कि एक आदमी 16 रुपया में 20 वस्तु खरीदता है एवं उन्हें 1.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है। पहले तो वो खरीदता है कितना, 16 रुपया दे करके 20 वस्तु खरीद लेता है और उसको 1.5 रुपया में बेचता है, तो होने वाला प्रतिशत लाभ याद करना है, ठीक है ना। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हम चेक करेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो एक वस्तु का जो सीपी होगा, एक वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब जितना रुपया में खरीदे और जितना वस्तु खरीदे हैं उसके अकॉर्डिंग रुपया बटा वस्तु, ठीक है ना, रुपया बटा वस्तु। तो यहाँ से आ जा रहा है कितना, 0.8 रुपया, ठीक है ना। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 रुपया, ठीक ना। तो अगर हमारा सीपी जो है, सीपी हमारा 0.8 रुपया है और एसपी कितना में बेच रहे हैं, 1.5 रुपया में बेच रहे हैं, 1 रुपया 50 पैसा में बेच रहे हैं। तो अगर सीपी ज़्यादा हो रहा, सीपी कम हो रहा है एसपी से, तो लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर कितना हो गया, लाभ हो जाएगा 1.5 में से 0.8 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7, 70 पैसा के आसपास। तो 70 पैसा के आसपास अगर आ रहा है लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा में सीपी, सीपी से तुलना करते हैं। तो लाभ है हमारा 0.7 गुना 100 अपॉन में हमारा सीपी कितना है, 0.8 है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 10 ऊपर 10, काट लीजिए अब इसको। 4 से कट जाएगा ये 2 टाइम में, 4 से कट जाएगा 25 टाइम में, 25 से 70 कितना, 175 ना, 175 अपॉन 2, मतलब बेसिकली ये कितना आ रहा है हमारा 87.5%, ठीक है ना, 87.5%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी अपने दोस्त को 20% हानि पर एक कार बेचता है, ठीक है। जैसे कि एक दोस्त है, कोई कार जो है उसने किसी दाम पे खरीदा और उससे ना वो 20% कम में अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है। अब उसका दोस्त क्या करता है कि उसे 30% लाभ पर बेचता है, मतलब वो जितना में लिया अपने दोस्त से उससे 30% ज़्यादा पर बेचता है। तो वो कितना में बेच रहा है, 58,000 में बेच रहा है। तो कार का मूल्य पूछा है, मूल क्रय मूल्य मतलब है कि पहला दोस्त जो कार जितना में खरीदा था उस मूल्य को पूछा है। तो हम यहाँ पर अगर प्रारंभिक मूल्य कार का समझे, प्रारंभिक मूल्य कार का क्रय मूल्य, इसको अगर हम x मानते हुए चले तो x का पहला जो विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य वो कितना है बेचा है, 20% कम पर। 20% कम का क्या मतलब, 80% पे बेचा, ठीक है ना, 80% पर बेचा। तो 80% पर तो पहला दोस्त बेचा है, तो दूसरा दोस्त का वो क्रय मूल्य हो गया। तो उस क्रय मूल्य पर अब वह 30% अधिक पर मतलब दूसरा जगह बेच रहा है। तो 30% अधिक का क्या मतलब, 100 + 30, 130%, यही बात है ना। और ये कितना में बिका, 58,000 में बिका। अब ये भी एक तरह का विक्रय मूल्य है और ये भी एक तरह का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर ही विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। तो x गुना 80% को क्या लिखते हैं, 4/5, ठीक है ना, गुना 130% को 13/10 बराबर कितना, 58,000। अब x का जो मान आ जाएगा बेसिकली 58,000 गुना 5 गुना के 10, 5 गुना 10 अपॉन में 4 गुना 13। अगर देखें तो ये 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है और ये 13 से तो कटने वाला ही नहीं है, 13 और ये 2 से कट जाए कितने टाइम में, 27, 28, 29 टाइम में 29,000। अब इसका जो मान आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है, देखिए ये x बराबर आ गया 29,000 गुना 25 अपॉन में कितना, 13। इसको गुना कर लेते हैं, 29,000 में 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 725 और 1000 अपॉन में कितना, 13 से अगर इसको भाग दें तो 13 पंचे 65, बच गया कितना, 7। तो फिर आ जाएगा 13 पंचे 65, लगभग आपका आंसर 55 वाला है, 55 वाला ऑप्शन नंबर बी, 55,769 के आसपास ही आ जाएगा।
दशमलव के बाद कुछ आएगा तो बेसिकली यही आंसर है, आंसर नंबर बी। ठीक है ना।